हेलो जेई एस्पिरेंट। इस वीडियो के अंदर हम जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जो 22 का फर्स्ट शिफ्ट है ना, उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या पैटर्न बेसिकली फॉलो हो रहा है, एनटीए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है और जिन बच्चों के भी एग्जाम हो उनको भी क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए बेटा। अभी ये देखने को मिला है कि ज्योमेट्री से क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, रियली बात है ना। और ज्योमेट्री में भी स्पेशली देखो टेंजेंट नॉर्मल जिसको हम स्किप करके जाते थे, वहीं से पिछले 3 पेपर के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है ना। बट ये अच्छी बात है कि कुछ ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बेसिक टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, आप ये ध्यान रखिए बेटा, ऐसा हो रहा है कि जो पिछले पीवाईक्यूज थे ना जेई मेंस के, उसी के नेबरहुड में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसा कोई नया क्वेश्चन फ्रेम अभी तक नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है वैसा ही पेपर आ रहा है, तो आप आराम से पेपर को अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे। तो चलिए बेटा, अपन एक बार इस शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखो भाई, देखते ही पता लग रहा है कि सर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, राइट और नॉट, क्योंकि ऐसा कर रखा है, पढ़ रखा है हमने ना। और फॉर्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर होता है कोस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई। हाँ सर, ये होता है, राइट। अगर नीचे की बात करेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो बेसिकली ये क्या होता है सर? ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी की मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहां पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? कोस दोनों एंगल का सम करोगे तो 60 आ जाएगा, राइट। हाँ, तो कोस 60 आ जाएगा और कोस दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। जी हाँ सर, ठीक है। डिवाइड बाई नीचे यहां पे साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई लगाएंगे। हाँ जी सर। तो जब आप ये लगाओगे बेटा तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई करोगे तो 30 आ जाएगा, राइट। हाँ, तो साइन 30 इंटू में ए माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये अच्छा है ना, क्योंकि ये सारे नॉन एंगल है। अब कोई लोड नहीं है सर, ठीक है। अब तो हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो फोकट के मार्क्स थे, ठीक है। अगर सही बताऊं तो फोकट के मार्क्स ही थे, मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने याद करने को मैंने कितनी बार बोला था आपको, याद कर लो बेटा, ठीक है। अभी भी नहीं याद हो तो याद कर लो, ठीक है। √5 माइनस वन डिवाइड बाई 4 होता है ना। √5 प्लस वन डिवाइड बाई 4 होता है, यहाँ पे होता है √5 माइनस वन डिवाइड बाई 4, राइट। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 5 माइनस का 1, राइट है ना। रैशनलाइज कर दिया हमने, तो बेटा ये तो कितना आ जाएगा? रैशनलाइज करोगे तो नीचे ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, तो √5 प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस का 1 है ना। तो ये आ जाएगा 5 प्लस वन प्लस टू √5 डिवाइड बाई 4, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो बेसिकली हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो 2 आ गई, बीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो दोनों का सम करोगे तो 3। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इट इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर, बिल्कुल, ये तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, डूएबल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और देखो, आइदर तो आप इसको क्या कर सकते हैं, होमोजेनाइजेशन से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको एक्स स्क्वायर से एक्स से डिवाइड कराओगे, ना ना ना, होमोजेनाइजेशन में यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो एक काम करिए, फिर आप इसमें एग्जैक्ट वाला देखो, एक्स डी वाई वाई डी एक्स, मैंने आपको कई बार बोला था एग्जैक्ट को ध्यान से करके जाओ। एग्जैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए अच्छी बात है ये। एग्जैक्ट से क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दीजिए, राइट। एक्स स्क्वायर से डिवाइड क्यों करवाया सर आपने? क्योंकि मुझे पता है जब आप y बाई एक्स का डेरिवेटिव लिखोगे ना, तो वो कितना आ जाएगा? नीचे वाले का स्क्वायर, इसको एच कैसे कैसे, ये दिखा था मुझे एच ऐसे कैसे, और dy का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy। दैट्स वाई हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया। जब आप इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराओगे ना यार, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx, राइट नोट? हाँ जी सर। तो ये बेसिकली परफेक्टली y बाई एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। और एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स, क्योंकि एक एक्स तो कट जाएगा, 1 अपॉन में वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी सर, ठीक है, ये आ गया। अभी क्या करना है? अभी सर हो गया काम सेट। कैसे? देखो, ये डी वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव है। अगर आप इसको कुछ टी मान लोगे तो ये डी टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट और नॉट? अगर आप इसको नीचे लेके आओगे तो ये डी एक्स अपॉन में एक्स आ गया। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स एलन एक्स प्लस 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, यही होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका आ जाएगा ln x, और कांस्टेंट को भी हमने ln c ले लेंगे, राइट। हाँ जी, तो ये ln से ln भी कैंसिल हो गया, तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना t आएगा ना, देखो अभी ऐसे मिस्टेक मत करना, ठीक है। यहाँ पे t आएगा, x थोड़ी ना आएगा, क्योंकि t dt है ना। तो जब आप y बाई एक्स पुट करोगे फाइनली, तो ये आ जाएगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में c, राइट। हाँ, और जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू दिस, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, राइट। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, तो ये मैं इजी क्वेश्चन में ही कंसीडर करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशंस का। इंटीग्रेशन का देखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन कई बार बताया मैंने, क्वेश्चन आना फिक्स ही था, ऐसा तो आना ही था यार, ठीक है। पहले भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के कितने क्वेश्चन आए, कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो क्या करोगे कि सर कोई इशू नहीं है, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1.56 समथिंग होता है, राइट। तो क्या करोगे, माइनस का π/2 से लेकर माइनस का 1 ले लो, है ना। इस इंटरवल के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो dx अपॉन में माइनस का 2 प्लस का 4 आ जाएगा। जी हाँ सर, अगर आप -1 से लेकर 0 के बीच में लेते हैं तो dx अपॉन में माइनस का 1 प्लस 4 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। और अगर आप 0 से लेकर 1 के बीच में लेते हैं तो dx अपॉन में 0 प्लस 4 आ जाएगा। और अगर आप 1 से लेकर π/2 के लिए होती है 1.56 है ना, तो ये 1 से आगे जाने की नीड नहीं, मतलब 2 से आगे जाने की, π/2 से 1 से आगे सीधा π/2 ही आएगा, राइट। हाँ, तो dx अपॉन में 4 प्लस 1 आ जाएगा, डन क्या, बिल्कुल सही है सर। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 ना, तो 2 तो बाहर निकाल लेंगे, 1/2, और माइनस का 1 प्लस का π/2 आ जाएगा, बिल्कुल सर। ये 1/3, यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, ये 1/4, 1 माइनस का 0 आ जाएगा, और ये 5 π/2 माइनस का 1 आ जाएगा, राइट। हाँ जी, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4 माइनस का 1/5, इसको तो हमने एक तरफ ले लिया। यहाँ पे π/4 आ जाएगा और प्लस का π/10 आ जाएगा, राइट। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आई थिंक एलसीएम आ जाएगा 20 ना, तो 25 और 1 6 है ना, 6π/40, राइट। या फिर एक काम करो ना, 14π/40 कर लो, तो 7π/20 आ जाएगा, ठीक है। तो 7π/20 आना चाहिए, तो 7π/20 तो बेसिक सभी के अंदर है, तो इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, वरना तो काम चल जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आ गया, देखो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है इसका 4 × 12 60 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 30, ये आ जाएगा प्लस का 20, और 4, ये माइनस का 12 है, ठीक है, ये प्लस का 15, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेसिकली 20 35 है ना, 35 प्लस का 5 हो गया, माइनस का 7/60, तो ऑप्शन जो डी है आई थिंक वो करेक्ट आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज इजी क्वेश्चंस, यस सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई, वेरिएबल लिमिट दिखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए सर लिबनिज रूल, बस। लिबनिज रूल के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 टाइम fx इज इक्वल टू 3, इसका डेरिवेटिव करोगे प्रोडक्ट रूल से तो ये f' आ जाएगा, और 3 टाइम ये fx हो जाएगा, राइट। और माइनस में 3x²। ओके बेटा, तो एक काम करिए सर, इसको देख के क्या फीलिंग आ रहा है सर, fx को तो y रख दीजिए और f' को dy/dx रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू में x dy/dx माइनस का 3 इंटू में y, है ना, सही बात है ना, माइनस, और माइनस में 3x² इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो आप जब इसको 3x से डिवाइड कराओगे तो dy/dx के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस का y/x इज इक्वल टू x आ जाएगा, राइट। तो यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस का 1/x दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ln x, है ना भाई, 1/x का इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा और 1/x आ जाएगा। बेसिकली मोड लिखना चाहिए मुझे ना, बट चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर x तक है तो चलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है,
इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कितना आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इंटू में दिस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू में dx, तो आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c आ गया। यहां पे देखो जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू बतानी है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इंटू में x प्लस c आ गया, राइट। तो f ऑफ 2 की बात करोगे बेटा तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 2 प्लस c, है ना। और अच्छा एक काम करते हैं, c की वैल्यू निकालने के लिए ना आप x की जगह 1 पुट कर दो। जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 से 1 तो इधर तो आ जाएगा 0, यहां 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू में f ऑफ 1, और यहां 1 पुट करोगे तो माइनस में आ जाएगा 1 और प्लस में आ जाएगा 4, दैट इज माइनस में 3 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब c की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। हाँ, तो c को 0 कर दीजिए बेटा ना। तो c को जब आप 0 करोगे तो हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 4 माइनस 9, तो माइनस का 5 जो है ना वो इसका राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। माइनस का 5 इसका बेटा राइट आंसर आ जाएगा, 4 माइनस 9, ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी भाई, आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि सर यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, समीशन दिख रहा है, 1 2 3 4 एपी दिख रहा है, और यहां पे देखोगे तो देखो पावर पहले 1 है, पावर 2 है, फिर पावर 3 है, तो इसको बोलते हैं एजीपी, मतलब एपी भी आ रहा है, जेपी भी आ रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसको एस के इक्वल मान लो, ठीक है। एस के इक्वल मानोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू में 1 प्लस एक्स, 2 इंटू में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 3 इंटू में 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ऐसे ही 100 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 100, राइट। अभी हमें क्या करना होता है, जो जीपी बन रही होती है ना उसके कॉमन रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, 1 प्लस एक्स, तो आप 1 प्लस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक टर्म आगे शिफ्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं कर रखा है, डेफिनेटली सर कर रखा है, बस डेटा तो चेंज हुआ है, डेटा चेंज तो होना कंपलसरी है, होना ही है। ये तो आप पहले पहले दिन से ही ध्यान रख लो, ठीक है, कि डेटा तो चेंज होगा ही, एज इट इज क्वेश्चन तो कोई रेयर 25 में एक आधा मिल जाए तो अलग बात है। तो भाई आप देखो कि क्वेश्चंस डुएबल आ रहे हैं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका आगे वाले शिफ्ट में है और कुछ बच्चों का पेपर भी खराब हो गया तो भी लोड लेने का जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि भाई साहब अभी हमारे पास एक अटेम्प्ट हो रहा है ना, चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 199 और 1 प्लस एक्स की पावर 100, और ये आ जाएगा 100 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 101 आ जाएगा। अब आप दोनों को माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करोगे ना तो माइनस करने पर यहां पे क्या होगा, माइनस एस से एस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एस एक्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, ऐसे जाते जाते 1 प्लस एक्स की पावर 100 आ जाएगा, और माइनस में 100 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 101 आ जाएगा, राइट। बिल्कुल सर, ठीक है। तो बेटा यहां से हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो माइनस का एस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू में, है ना, 1 प्लस एक्स, आर भी यहाँ पे 1 प्लस एक्स ही आ रहा है, उसकी पावर एन, एन बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, तो एक्स प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो ओनली एक्स आ जाएगा, माइनस में 100 1 प्लस एक्स की पावर 101 आ जाएगा। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लग रहा है बाइनोमियल का, बट बाइनोमियल का नहीं है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन एजीपी का ही था देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि बाइनोमियल का यूज ही नहीं हुआ ना, ठीक है। बाइनोमियल का यूज तो बस एक कोएफिशिएंट निकालने के लिए होगा, ठीक है। तो 101 डिवाइड बाई एक्स माइनस में, वैसे बोल सकते हैं बाइनोमियल का भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ये एक्स माइनस एक्स को डिवाइड भी करा, चलो एक बार रुको ना, ऐसे रहने दो, ठीक है। जब आप एस की वैल्यू निकालोगे ना बेटा, एस, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 101, राइट। और यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस में 1 प्लस एक्स उसकी पावर 101 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। हाँ जी। अब देखो हमें बेसिकली क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालना है x की पावर 48 का। तो वो कैसे निकालेंगे सर, यहां पे आप x की पावर
49 का कोफिशिएंट निकालिए, क्योंकि 49 का कोफिशिएंट निकालोगे तब बेसिकली क्या हो जाएगा, 48 का कोफिशिएंट अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया 100 इंटू में 101 C49, राइट। यहां पे तो आएगा नहीं कोफिशिएंट, यहां से आ सकता है, बट यहां पे हमें आपको 50 का निकालना पड़ेगा, तब जाके किसका आएगा, 48 का आएगा। तो माइनस का 101 C50, है ना। एनसीआर से अपन इसका कोफिशिएंट निकालते हैं, तो बेसिकली हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शंस बी जो है वो करेक्ट आ जाएगा। चलेंगे आगे। जी सर, बिल्कुल आगे चलना चाहिए। अभी तक तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल डुएबल है ना। अब देखो ये नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशंस का। क्या मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या ऐसे क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखे? 100% आपका रिप्लाई आएगा कि सर डेफिनेटली देखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं बेटा, ठीक है। कूल रहिए और फोड़ने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे सर, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -4, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है -2, ठीक है। तो आप इंटरवल में ब्रेक करोगे, राइट। हाँ जी। तो x बिलोंग करेगा अगर -4 से -∞ के बीच में, तब हम दोनों ब्रैकेट को नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 प्लस का 10, ठीक है। अगर आप x को -2 से लेकर -4 से लेकर -2 के बीच में लेते हैं, तब बेसिकली हमारे पास जो आएगा ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो x² प्लस 4x माइनस में 3x माइनस में 6 प्लस का 10 इक्वल टू 0, है ना। अगर आप x को 2 से भी -2 से भी बढ़ा लेते हैं, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली बन जाएगा x² प्लस में 4x प्लस में 3x प्लस में 6 प्लस में 10 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0, है ना। तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी दैट इज इक्वल टू x² प्लस में 7x प्लस में माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। समझे क्या क्या किया हमने, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x² प्लस 7x माइनस का 4 इक्वल टू आ गया 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या? आई थिंक फैक्टर तो पॉसिबल नहीं होंगे, 4 और 3 7 है ना, नहीं। आप ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। माइनस का 7 प्लस माइनस में 49 प्लस 16, राइट, डिवाइड बाय 2 इंटू में 1, ठीक है। तो 49 प्लस 16 करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, राइट। तो 65 तो कुछ खास अच्छा नंबर नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बट हमें इतना पता है कि 65 जो होगा 64 से थोड़ा सा बड़ा ही है, ठीक है। 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो तब तो ये पक्का मतलब पॉजिटिव आएगा, वो तो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है ना। -∞ से -4, ठीक है। -∞ से -4 आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, 4 भी आप जैसे यहाँ पे आप क्लोज ब्रैकेट ले लीजिए ना, 4 और -2 को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो माइनस प्लस वाला तो रिजेक्ट हो गया, माइनस वाले की बात करेंगे तो माइनस का 7 और माइनस का 8.1 ले लो एक बार के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 13 है ना, 13 पॉइंट समथिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 है ना। तो माइनस का समथिंग कुछ 7 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन अपन सेलेक्ट कर लेंगे, नेगेटिव वाला, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो अपन ऐसा कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे सर, इसको एक बार सोल्व करिए आप। तो x² प्लस में x प्लस में 4 इक्वल टू 0। आई बिलीव कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा होगा ना, b² माइनस का 4ac, तो यहाँ से तो कोई केस ही नहीं बनेगा। तो x² प्लस में 7x प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आप कर सकते हैं क्या, b² माइनस 4ac एक बार करिए तो 49 माइनस का 4a एंड c करोगे तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है ना। तो यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। इट इज क्लियर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो पावर देखते ही पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट पूछा गया तो दिमाग लगाना है, ठीक है। सर यहाँ पे a रेज़ टू पावर 2023 कॉमन आ जाएगा। बताओ ऐसा का ऐसा क्वेश्चन यकीन मानिए आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू सोल्व करिए, और जिन बच्चों का एग्जाम है उनको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो मेहनत कर रखी है उसी का आउटपुट आने वाला है, ठीक है। और हमें पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, a के डिटरमिनेंट की पावर 2023, यहाँ पे आ जाएगा a² माइनस में 3a प्लस में i इज इक्वल टू आ जाएगा, नहीं इक्वल टू क्या है तो निकालना है ना। अब देखो a का डिटरमिनेंट की बात करेंगे बेटा तो कितना आ रहा है ये 10 माइनस में 9 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा तो निपट गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, या तो ये काम करो, a स्क्वायर कर लो, 3a कर लो, ठीक है, और i कर लो, फिर डिटरमिनेंट निकालो, वो तो बच्चों वाला काम है, कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि किसकी CR इक्वेशन लिखो, x स्क्वायर माइनस में 7a प्लस में इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 10 माइनस में 9, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप a स्क्वायर की वैल्यू भी डाल सकते हैं यार, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो कितना आ जाएगा, 7a प्लस में माइनस में i, राइट, हाँ, माइनस में 3a प्लस में i। तो a स्क्वायर की वैल्यू डाली 7a माइनस i, राइट। तो यहाँ पे अच्छी बात पता है क्या है कि i से i तो उड़ गया, ठीक है। तो 4 इंटू में a का डिटरमिनेंट आ गया, है ना। और कांस्टेंट बाहर निकाल तो k की पावर n बाहर आता है, 16 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a 1 है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इजी क्या? हाँ सर, वेरी इजी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। डोमेन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। तो देखते ही दिमाग में आता है कि सर लोग की डोमेन, सर अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 10 माइनस में x। भाई साहब ज्यादा इजी नहीं आ गई मैथ 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और क्या, और सर ये 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर 1 के इक्वल आ गया तो ln 1 0 बन जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 9 आ जाएगा, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। अब रही बात कि इसकी बात करेंगे तो -1 से लेकर +1 के बीच में चाहिए, तो 2x + 3 लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। हाँ जी। और जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, x + 2 डिवाइड बाई 2x + 3 प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। x + 2 डिवाइड बाई 2x + 3 -1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। और जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x + 5 डिवाइड बाई 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पे देखोगे तो माइनस का x माइनस का 1 डिवाइड बाई 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, राइट। और जब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -3/2, एक आ जाएगा -5/3। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए बेटा, ये -1.5 थोड़ा सा इंटरचेंज करना ना, 5 वाला इधर आ जाएगा, अरे 5 वाला इधर आ जाएगा और -3/2 इधर आ जाएगा। हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बेसिकली बेटा यहाँ पे मिल जाएगा, डन, बिल्कुल सर, ठीक है। यहाँ पे x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। तो क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे तो एक तो माइनस का 1 आ रहा है, एक काम करेंगे यार इसी में चिपका देते हैं, अपना टाइम बच जाएगा। माइनस का 1 सर, माइनस का 1 इधर आएगा कहीं ना कहीं, और माइनस का 3/2 -3/2 ये आएगा, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। दोनों का कॉमन डोमेन की बात करेंगे तो बेटा एक तो रीजन ये आ गया, एक रीजन ये आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर -∞ से लेकर माइनस का 5/2 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। ध्यान से देखो बेटा, 5/2 पर 5/2 था या 3 था ना, 3 था, तो 5/3 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट आएगा, राइट। हाँ जी। और फिर क्या था, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, राइट। और -1 से लेकर इंफिनिटी, -1 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है, -1 से लेकर इंफिनिटी। बट हमें ध्यान रहना कि 10 से छोटा चाहिए ना, और 9 नहीं चाहिए, तो 9 पर ओपन ब्रैकेट, यूनियन 9 से लेकर 10 आ जाएगा, 10 पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है, 9 10 दोनों पर ओपन ब्रैकेट आएगा। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 5/3, राइट। तो 5/3 की बात करेंगे तो 15 तो ये आ गया, 5/3 सॉरी ना, 3 से कट गया, 5 आ गया, ठीक है। तो 5 तो ये आ गया यहाँ से। और b और c की बात करेंगे बेटा तो b की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 9 और c की वैल्यू आ गई 10। तो 9 और प्लस में 10 तो कितना आ जाएगा, 19 14 24 आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। तो 24 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन था, ऐसा समझो कि भाई फोकट के मार्क्स थे, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है, कुछ कुछ, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कि 1 2 3 4 16 ऐसे एक सेट है, ठीक है। आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन एम, ठीक है, इस सेट के ऊपर डिफाइंड है एक्स कोमा वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स और वाई इस तरीके से रिलेटेड है। आपको नहीं लग रहा कि सर क्या हो गया एनटीए ना 3 पेपर निकाले, तीनों के अंदर रिलेशन का क्वेश्चन डाला है। और ऐसा नहीं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने वाला नहीं, ऐसे थोड़े बहुत चेंज है क्वेश्चंस के अंदर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको भी फोकस करके जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द डोमेन इन नीड टू बी एड सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। तो पहले काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी जेन्युइन है, पहले भी आए हुए हैं,
2-3 क्वेश्चन हमने नोट्स में आप चेक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन करे हमने। तो पहले आप इसके एलिमेंट्स इसके मेंबर को बनाइए कि इसमें रिलेशन में कौन-कौन से मेंबर है। तो सर जब आप x को 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू नहीं मतलब इसमें x और y दोनों इस सेट में बिलोंग करना चाहिए ना। तो फिर आप डायरेक्ट क्या एक काम करो ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y प्लस 3 डिवाइड बाई 5। तो आप कुछ y की वैल्यू ऐसे लीजिए जिससे जो ऊपर वाला है 5 का मल्टीपल आ जाए। तो सर सबसे पहले तो y की वैल्यू लीजिए आप 3, है ना। हाँ तो y को 3 ले लीजिए, तो x अपने आप कितना आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा और 3 को 3 आ गया। फिर आप y को 4 लोगे, 16 से नहीं 5 20 23 6 24 27, है ना। 7 7 28 31, ठीक है। नहीं 8 8 चौ 32 3, हाँ ये चलेगा, ठीक है। 8 ले लो y को। जब आप y को 8 लोगे तो 32 और प्लस 3 35 7 आ जाएगा, राइट। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और फिर 8 के आगे 9 और जो 30 ना 10 40 नहीं 11 44 प्लस 3 47 12 48 प्लस 3 51 नहीं 13 जो 52 हाँ तो 13 भी आ जाएगा, राइट। और 13 लोगे तो फिर 52 और फिर कितना आ जाएगा 55 11 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये 3 ही पॉसिबल होंगे क्योंकि उसके आगे जाओगे तो फिर हमारे 16 तक की लिमिट है ना। तो आप समझ गए कि सर हमारे पास ओनली 3 ही एलिमेंट पॉसिबल होंगे। और सिमेट्रिक बनाने के लिए सर ये ऑलवेज कोई इश्यू नहीं है, 3,3 है, 7,8 है तो 8,7 ऐड कर दो और 13,11 ऐड कर दो। मतलब दो एलिमेंट इसमें आप क्या करना पड़ेगा, आपको 2 एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आ जाएगा। बोलो है कि नहीं इंटरेस्टिंग? हाँ जी सर बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। फिर आगे हम बात करते हैं। फिर देखो ये वाला इंटीग्रेशन देख के बच्चे डर गए कि सर या तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया, ठीक है। डरने की चिंता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखो, हमें कोट 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 मतलब कोट में ही कुछ चाहिए। क्या चाहिए हमें? कोट में कुछ ना कुछ आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कोट में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो आपको पता ही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखना ही पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्म में है ना। तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये हिंट मिलती है बेसिकली आपको, ठीक है। तो कोट बनाना है तो कोट बनाने के लिए आप क्या करोगे कि सर साइन एक्स की पावर 5/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा ही हमें करना पड़ेगा। तो जो आप ऐसा करते हैं ना तो क्या होगा देखो, ये तो बन जाएगा कोट एक्स उसकी पावर 5/2, है ना। और ये देखो साइन की पावर 5 6 16 है ना, 16 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 8, ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा कोसेक एक्स उसकी पावर 8 और यहां पे आ जाएगा dx। समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए। इसके आगे हम क्या करते हैं सर, कोट एक्स को टी पुट कर लेते हैं, राइट। तो कोट एक्स को टी पुट करोगे डायरेक्ट लिख दोगे हमें माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स dt आ जाएगा, राइट। तो माइनस का कोसेक स्क्वायर मतलब पावर 4 पावर 2 तो चलेगी, अभी बच गए कितने 6, है ना। तो 6 में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स उसकी होल पावर 3। समझे क्या? क्योंकि हमने कोट की फॉर्म में लिखना था, कोट एक्स को टी पुट करने वाले आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे कोट एक्स बचेगा उसके पावर 5/2 और इनटू में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ये वाली बात समझ गई क्या? हाँ सर समझ गए। तो जैसे आप कोट एक्स को टी पुट करोगे ना तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर उसके पावर 3 डिवाइड बाई टी की पावर 5/2, है ना। और माइनस में ध्यान रखना बेटा, कोट का डेरिवेटिव माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब आप क्या करिए, पावर 3 कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो माइनस में 1 प्लस टी की पावर 6 प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी की पावर 4 अपॉन में टी की पावर 5/2 और यहां पे आ जाएगा dt। अलग अलग आप डिवाइड कर दोगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा, टी की पावर इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन आएगा बेटा टी की पावर माइनस का 5/2 dt, है ना। माइनस का साइन ध्यान रखिएगा, माइनस में और 6 माइनस 5/2 करोगे तो 12 है ना। और -5 कर दोगे तो 7, तो t की पावर 7/2 आ जाएगा ना। यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है इसलिए मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 4 -5 तो माइनस का 1/2, राइट। तो 3 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/2 dt आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 माइनस का 5/2 कितना आ जाएगा 8 -5, है ना। 4 तो ये देखो ऐसा हो गया ना, 4 माइनस का 5/2 तो 8 माइनस 5 3/2 आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 3 इंटू में टी की पावर 3/2। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसको आराम से अटेम्प्ट करना था बेटा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है।
तो अभी तो वैसे तो हो ही गया, बस आंसर ही वेरीफाई करना है यार, ये तो खुद भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब कर लेना ये है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है बच्चों की तरह, और P1 P2 P3 इसको कंपेयर करना है और बताना है कि राइट आंसर कितना आ जाएगा। तो ये काम आप खुद करोगे। चलो बेटा मैं आगे चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। 2 नंबर है हमारे पास A एंड B, राइट। R we choose at random from the set 1 to 50, the probability AB is divided by 3। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके लिए दोनों का प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो यार इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कैसे कि यार या तो ये A है वो 3 का मल्टीपल आ जाए, या B 3 का मल्टीपल आ जाए, या दोनों 3 के मल्टीपल आ जाए। आपको 3 केस लेने पड़ेंगे। तो एक काम करिए ना, आप 1 में से माइनस कर दीजिए, 3 के डिविजन नहीं है तो 3 का डिविजन कब नहीं होगा, जब ये भी नहीं है ये भी नहीं है। बात तो सही है सर आपकी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल 15 नंबर है, इसको 16 से 3 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, राइट। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 16 ऐसे नंबर है जो 3 का मल्टीपल है। तो जो बाकी बच गए फिर 34 ऐसे नंबर होंगे जो 3 का नंबर नहीं है, उनमें से आप कोई भी 2 नंबर चूज कर लीजिए, फेवरेबल तो ये हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल बेसिकली हमारे पास 50 में से कोई 2 नंबर चूज कर लीजिए, बात खत्म होगी, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 34 इंटू में 33 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1 अपॉन में 50 इंटू में 49 डिवाइड बाई 2 इंटू में 1 आ जाएगा, राइट। तो गुड न्यूज क्या है कि सर 2 2 ये तो कैंसिल हो गया। हाय हाय, इसके आगे तो ये तो फिर दिक्कत करेगा मतलब 20 सोल ही करना पड़ेगा, ठीक है। मजा नहीं आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप इसको सोल ही कर लीजिए, ठीक है। 39 49 इंटू में 50 माइनस का 34 इंटू में 30, ठीक है। इतना कैलकुलेशन तो बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आप मल्टीप्लाई करके, क्वेश्चन में क्या बोला गया था बेसिकली, 2 नंबर देन प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो आप देख लेना जो भी इसका आंसर आ जाएगा वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के अंदर हमें द वैल्यू ऑफ अल्फा, हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, जो लाइन दिख रही है, वो इस हाइपरबोला को कभी टच नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नहीं यार, तो चलिए बेटा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनिक सेक्शन से हाइपरबोला से, राइट। मैंने स्टूडेंट ने इसको स्किप किया है, पता है क्यों, क्योंकि सर हम तो टेंजेंट पढ़ के नहीं गए। अरे बावड़े, इसके पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी भाई, ये हाइपरबोला गिवन है, ये लाइन है, टच नहीं करना चाहिए, तो जरूरत थोड़ी कंडीशन याद हो तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। मैंने तो बोला था कि जरूरत ही नहीं है कंडीशंस की, ठीक है। आप ये देखिए, लाइन है, ये हाइपरबोला है, दोनों क्या होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या रहेगी कि सर एक काम करिए, इस लाइन को और इस हाइपरबोला को सोल्व कर लीजिए और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दो, बस बात खत्म। कोई कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस का अल्फा एक्स डिवाइड बाई 2 उसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। हाँ जी सर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 9 इंटू में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 4 आ जाएगा। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। तो फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस में 9 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में 18 अल्फा एक्स, है ना, माइनस में 9 और माइनस में 36, राइट, है ना। तो माइनस का 9 इंटू में 5 आ जाएगा क्या, हाँ, इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या किया हमने, समझ गए होंगे आप ये हमारा जादू है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे सर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कर दो। तो 20 अल्फा 18 का स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर माइनस का 4a एंड c, 4 माइनस का 9 अल्फा स्क्वायर 4a एंड c के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस का 45, राइट। ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सर एक तो 18 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। 18 इंटू में 18 है ना, तो यहां पे देखो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, राइट। हाँ, और ये 2 से ये ओनली 9 बचेगा, राइट ना, ये 4 भी कैंसिल कर दो। तो 9 अल्फा स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन में देखो मिस्टेक हो सकता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। 5 4 माइनस में 9 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0 आ जाएगा, राइट। तो 45, तो बेसिकली 9 इंटू में ये कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस का 4 इंटू में 9 इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस का 5 इंटू में 4 लेस देन 0 आ रहा है, राइट। तो 4 से 4 भी उड़ा दीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या बोलेंगे कि सर 9 अल्फा स्क्वायर
ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, राइट। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/9 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का रूट 5 डिवाइड बाई 3 है ना, यूनियन प्लस का रूट 5 डिवाइड बाई 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। बट थोड़ा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कुछ हो सकता है मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस का अल्फा एक्स डिवाइड बाई 2, राइट। हाँ जी, 4 इंटू में एक्स स्क्वायर 9, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा एक्स इंटू में 9 4 36, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 18 अल्फा एक्स माइनस का 9 और माइनस का 5, ठीक है। हाँ सही है, 36 प्लस 9 45 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे b की बात करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4 a एंड c, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल 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 परफेक्ट है। चलो सर, ठीक, आगे चलते हैं। आई बिलीव कि इसके आगे भी हमने सही करा होगा, देख लेना ना। चलो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम एपी फोकट के मार्क्स। फोकट के मार्क्स बताओ बेटा, इससे कई डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने, हाँ, आप देखना, मैं आपको ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने हमारे जो नोट्स है ना उसको भी पढ़ के गया ना, क्योंकि नोट्स में हमने डिजाइन ऐसे कर रखा है, क्वेश्चंस मतलब कि कंसेप्ट, देन उसके रिलेटेड इजी क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, देन पीवाईक्यूज मेंस के एडवांस के, वो परफेक्ट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ द फोर्थ टर्म इन द एपी इज 6, ठीक है। मतलब ये बोला कि फोर्थ टर्म का तो 4 डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 इंटू में a प्लस n माइनस 1 है ना, तो 3 इंटू में d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 6, सम ऑफ 6 टर्म इज 4, राइट। तो 6 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू में a प्लस 5d, राइट, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बेटा यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर देखो, ये 2 से ये 3 आ जाएगा, और ये, अरे ये गड़बड़ करेगा, ये 4/3 आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो बेटा आप, ठीक है। तो 2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस में 3, तो माइनस का 5/3 आ गया, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/6। सर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस आप यहां पे डाल दीजिए, ठीक है। डिफरेंस आप यहां पे डालोगे तो 2a आया कि नहीं आया, फोकट के नंबर बताओ। हाँ सर, ये तो मजे वाली बात बोल दी आपने, ठीक है। 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2, तो 3 प्लस 5/2, राइट। तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5, 11 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 11/4 आ गई, a आ गया और d आ गया। तो बेसिक 12 टर्म का सम निकालने तो कितना आ जाएगा, 11 n/2, राइट। तो 6 आ जाएगा ना यहाँ पे, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 11/2, 4 n माइनस 1, 11 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 5/6। तो ठीक है भाई, ठीक है। ये 2 आ गया, 33 आ गया, और ये 55 आ गया। तो माइनस का 22 जो है, इसका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। ये तो इजी मार्क्स था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसकी इमेज जो है ना, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लाइन इज दिस, ठीक है। इसकी इमेज ये है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। सर रुक जाइए यार, ऐसे क्वेश्चन तो आपने, अब बोल रहे हैं बच्चे सर नए क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे यार, इसको नया बोलेंगे क्या। हाँ, ये हो सकता है कि 25 में से 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं मानता हूं, ठीक है। बाकी 20 क्वेश्चन तो सेम वैसे ही आने वाले जैसे जेईई मेंस के अंदर आए थे पहले, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन कितनी है, x माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस का 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू z माइनस का 2 डिवाइड बाई माइनस का 2, राइट। सर रुक जाइए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट निकालेंगे, यहां पुट कर देंगे, एक कंडीशन यहां से आ जाएगी, एक कंडीशन आप PQ का स्लोप, PQ की डायरेक्शन निकाल लीजिए, लाइन की डायरेक्शन निकाल लीजिए, स्लोप डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दीजिए। मैं यार, मेरा देखो 3D में करने का मन नहीं करता, कि कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई बिलीव कि आप इसको आराम से कर लोगे, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मतलब ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। आगे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। कि सर सभी का सम किसके को लाना चाहिए, 1 के को लाना चाहिए। तो क्या करेंगे, k प्लस 2k स्क्वायर, ये थोड़ा सा आपको दिखने रहा होगा, बट आप मान लो कि ऐसा कुछ है, ठीक है। 6k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 6 प्लस k प्लस 3k प्लस 1 2 3 4, ठीक है, 4k इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, हमें बोला क्या किया है, हमें बोला कि 3 से लेकर 6 तक का सम करना है, देखिए 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी पूछा गया हमें, k स्क्वायर प्लस 3 4 5 6, ठीक है। तो 6k का, डू बाई योर सेल्फ, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी, आगे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, tan इनवर्स 4x प्लस tan 6x इक्वल टू पाई बाई 6, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है।
सर कुछ भी नहीं करना, जब भी ध्यान से सुनो बेटा, इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल आ जाता है ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा करने की नीड, कोई केसेस बनाने की नीड नहीं होता, आप डायरेक्ट सोल्व करिए। 6x प्लस 4x अपॉन में, ये नहीं 1 से बड़ा 1 से छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। 24x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर 10x अपॉन में 1 माइनस में 24x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, राइट। बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके जो x की वैल्यू आएगी, है ना। अब इसमें ना दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 1 माइनस में 24x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बच्चे से बात भी करी है, तो बच्चे ने बोला कि सर क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही था, है ना, इसमें ना रूट थोड़े गंदे बन रहे हैं, ठीक है। बट आई बिलीव कि मतलब इस क्वेश्चन को करना कैसे, मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, जो x की वैल्यू आएगी ना वो इस इंटरवल में आना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये होगी कि इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमने केसेस बना के नहीं किया ने, हमने वो नहीं है कि x पॉजिटिव होगा तो ये लेंगे, नेगेटिव होगा तो लेंगे, ठीक है, वो समझ रहे हो ना आप। तो यहां पे अपन दोनों चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अभी तो एक बार सिर्फ इतना बोल के आगे बढ़ता हूं कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना, इसमें से कोई वैल्यू आएगी उसको, जो नहीं आई रिजेक्ट कर देना, जो आ रही है उसको सिलेक्ट करना, सेटिस्फाई करके चेक कर लेना, ठीक है। प्रोसेस तो यही है, बट क्वेश्चंस में भी अगर हो सकता है एंटी ने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है अपना एरिया का। तो एरिया का क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू वाई है, और y इज इक्वल टू 3 माइनस का x है। भाई साहब ये तो ठीक ठाक सा ये मामला, ठीक है। हाँ सर ये तो डुएबल सा क्वेश्चन लग रहा है सर, ठीक है। ये x एक्सिस, ये है y एक्सिस, है ना। ये हमारे पास पैराबोला है, कुछ ऐसा आएगा, और लाइन 0 पुट करने पर 3 आ रहा है, 0 पुट करने पर 3 आ रहा है, तो कहीं x 0 पर y 3 आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट कितना है बेटा, ये पॉइंट है 0,1, ठीक है। 0 पुट करने पर 3 आ रहा है, तो लाइन समथिंग कुछ ऐसे जा रही होगी, राइट, क्योंकि स्लोप इसका -1 है ना। ऐसी नहीं जा रही होगी, ऐसी नहीं जा रही होगी, और 1 पुट करने पर 2 आ रहा है, राइट, ऐसे जा रही होगी लाइन। हाँ, और जब आप x को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे, तो x की वैल्यू 3 आ रही है, राइट। हाँ अभी सही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द एरिया ऑफ द रीजन दिस, ठीक है। पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सा रीजन कौन सा आ रहा है, ठीक है। 0 पुट करोगे इसमें तो 1 और 0 ना, 1 रिवर्स हो गया, मतलब 0 के अपोजिट जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। लाइन में 0 पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ, तो ये वाले रीजन की बात हो रही है भाई, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। इज डिवाइड बाय द लाइन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 बेटा ऐसी लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी, है ना। और इन m रेशियो है, तो मतलब यार एक काम करना है ना, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना, दोनों का रेशियो बताना, बात खत्म, ठीक है। अब ये एरिया निकालने का काम तो बहुत ही आसान है, दो करो पता है आपको, दोनों के बीच में आप ये काम करिए, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लीजिए, वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो dx लेना है आपको, ठीक है, दोनों की y की वैल्यू का डिफरेंस लिखना है। तो ऊपर लाइन में y की वैल्यू कितनी आएगी, लाइन y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस में x, और यहां पे y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ओके। और लिमिट लगा देंगे, बेसिकली ये पॉइंट निकाल लो यार, ठीक है। अरे ये तो इजी है, दोनों को सोल्व करेंगे अपन, y के लिए यहां पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस में x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, राइट, है ना। नहीं 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 नहीं, प्लस का 1, प्लस का 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ तो एक तो माइनस का 2 आ रहा है, एक प्लस का 1 आ रहा है, तो -2 चाहिए मैं ना, तो -2 से लेकर माइनस का 1 ये कर देंगे, और -1 से लेकर इन दोनों को सोल्व करो एक बार, ठीक है। अच्छा पूछ देखा हमने 1 आ गया, ठीक है। तो -1 से लेकर +1 के बीच में, अब इस बार ध्यान रखना हमने क्या लिए, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो दोनों की y की वैल्यू का डिफरेंस। यार ये तो हो गया क्वेश्चन तो खत्म। अच्छा दोनों का रेशियो पूछा गया था ना, ठीक है, हो गया खत्म, ये तो ठीक है। अब बताओ इसमें तो मैं तो मानता हूं कि ये 2025 के कंपैरिजन में काफी आसान शिफ्ट था, राइट, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ठीक है। अब यार इसके आगे कर लोगे क्या आप, यही करना, ऊपर वाला चिपका देना, इसको इंडिकेशन कर लेना, ठीक है। और क्या। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आओ पेपर को, क्योंकि जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही पेपर आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं है, कोई लोड नहीं है। ओके बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर।